हेलो बच्चों, आप अच्छे से होंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आपके टेस्ट इस समय चल रहे हैं और उस टेस्ट की कड़ी में आज का जो मैंने आपको जूम पे भेजा हुआ है उसका टॉपिक है आज कि मैथ्स का आपका टेस्ट होगा। बच्चों, ये 15 मार्क्स का आपका टेस्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का टेस्ट है आपके लिए ये, जिसका नाम है अध्ययन स्तर निश्चिती। इसके आधार पर आपका मूल्यमापन किया जाएगा। यहां देखें ना आप, अध्ययन स्तर निश्चिती मतलब आपका लेवल क्या है स्टडी का, उसके पर आधारित यह प्रश्न पत्र दिए गए हैं आपको और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपका मूल्यमापन किया जाएगा कि हमारा बच्चा किस लेवल का है। और जिस लेवल पे आप रहेंगे उससे आगे बढ़ाने के लिए हम एक एक बच्चे का अलग अलग प्लानिंग बना के उसका आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप इसको अपने घर से सॉल्व करेंगे, लेकिन याद रखना नकल मत करना, किसी से इधर उधर पूछना नहीं। सबसे पहले सोचना, उसके बाद सोचने के बाद तब जाके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि विदाउट चिंतन, बिना चिंतन किए, बिना सोचे आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। तो जैसे यहां देखें, हम अध्ययन स्तर निश्चित करने के लिए हम 2 चैप्टर कक्षा 7वीं के गणित के पुस्तक से लिए हुए हैं, ज्यामिति रचना और पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग। इन्हीं 2 चैप्टर्स पर आधारित 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इसी पर आपका हम मूल्यमापन इन 2 चैप्टर्स का करने वाले हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों? तो अब देखेंगे हम कि जैसे है प्रकार की सहायता से कोण को समद्विभाजित करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। आप इन चारों विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन जब बहुत सोच के आप आगे पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे तब नहीं, सोच के पढ़ेंगे, तब निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत अंतर दिखेगा। थोड़ा अंतर नहीं, तब आप अपने उत्तर को करेक्ट कर लेंगे। वैसे ही दूसरा प्रश्न, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो वह किस प्रकार का त्रिभुज है? समान त्रिभुज, असमान त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें भी आपने अपनी किताब में पढ़ा हुआ है, तो क्या उत्तर होगा उसका भी आप फट से आंसर लिखने की कोशिश करेंगे और आप लिख पाएंगे। फिर तीसरा देखेंगे, समकोण त्रिभुज का माप और चिन्ह कैसे होता है। आप सबको मालूम है कि समकोण त्रिभुज का माप कितने अंश होता है और उसका चिन्ह कैसा होता है। तो ये सब आपको देखो, हर प्रश्न में 1, 2, 3, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ऐसे विकल्प दिए रहते हैं आपके सामने कि आप उन चारों को पढ़े हैं अपनी किताब में। तो अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तब आप उसका उत्तर दे सकेंगे अच्छे से, नहीं तो आपका इधर का उधर, इधर का इधर, सब कंफ्यूजन में आप हो जाएंगे और लास्ट में आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले, जैसे 2 लेसन मैं बता दे रहा हूं, तो 2 लेसन को आपने तैयार किया होगा, फिर से रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तब आप बुक नहीं खोलेंगे, तब आप केवल क्वेश्चन पेपर लिए रहेंगे और उस क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप उत्तर देंगे और उत्तर देने के बाद तब आपको सही मूल्यांकन आपका किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किताब भी रखे हैं, किताब उलटते जा रहे हैं, प्रश्न देखते जा रहे हैं, अगर आधे घंटे में करने का रहेगा तो आपका 1.5 घंटा कम से कम टाइम बर्बाद होने वाला है, क्योंकि पढ़े रहते हैं तो फट से उत्तर हम दे देते हैं और अगर हमको कंफ्यूजन है तो किताब खोजने में ही आपका टाइम लॉस हो जाएगा। तो इस ढंग से जो अध्ययन स्तर निश्चिती का पेपर मैं आपके सामने दे रहा हूं, ऐसा ही पेपर सभी विषयों का आपको दिया जाता रहेगा, आप करते रहेंगे, जिसमें यह बहुविकल्पीय प्रश्न कहे जाते हैं, मतलब 4 विकल्प दिए रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न स्कॉलरशिप के एग्जाम में आते हैं, जो भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सब पर इसी तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन आपको ज्यादा दिए जाते हैं और इसी ऑप्शनल क्वेश्चन के आधार पे आपको एक उत्तर अब सेलेक्ट करना रहता है
और जब उत्तर आप सही सेलेक्ट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा और आपके जानकारी का, आपके IQ का टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि नंबर मिलना तो दूसरी बात है, लेकिन इन सब के ऑप्शनल क्वेश्चन में सही आंसर छांटना ये आपके IQ पर डिपेंड करेगा कि बच्चा हमारा कितना इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट के साथ साथ वो कितना लेबोरियस है, कितना उसने अपने बुक की स्टडी किया है। क्योंकि ये हल्के फुल्के में स्टडी करके ऑप्शनल प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते, हमको बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता रहती है, तब जाके हम 4 उत्तरों में से एक उत्तर दे सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखना रहे तो आदमी 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, कुछ ना कुछ तो उसमें 2-4 शब्द सही, 10-20 शब्द गलत, ऐसा करके आंसर बच्चा दे लेता है। लेकिन जहां एक एक वर्ड, 4 वर्ड दिए गए हैं या 4 सेंटेंस दिए गए हैं, वही में से एक सही है, तब आपको आपके सामने एक प्रश्न उठता है कि अरे इसमें सही क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पूरा भरोसा है आप अपने लेसन्स को जरूर पढ़ेंगे। बिना उसको पढ़े आपका यह प्रश्न सॉल्व करना और आपका सही मूल्यांकन होना ये बहुत मुश्किल है। तो मैं पूरा भरोसा है कि आप मेहनत के साथ आज के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।